प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने घर वालों पर खर्च करते हैं तो ये भी एक सदका शुमार होता है। आइए इस वीडियो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी हदीस का मतलब समझते हैं। इसलिए आप सब इस्लामी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के फज़ल व करम के साथ नहायत खैर व आफियत के साथ होंगे। सही बुखारी की हदीस नंबर 55 है। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, जब मर्द अपने अहलो अयाल पर सवाब की नीयत से खर्च करता है तो वो इसके हक में सदका बन जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस हदीस पाक से हमें ये सबक मिलता है कि अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करना, इन्हें खुशी और आसाइश देना ना सिर्फ एक जिम्मेदारी है बल्कि ये अमल अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में सदका शुमार होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपको मालूम था कि अपने घर वालों पर खर्च करना भी सदका हो सकता है? क्या आपने कभी इस नीयत से अपने अहलो अयाल पर खर्च किया है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस हदीस पाक को जहन में रखते हुए हमेशा नीयत करें कि आप अपने अहलो अयाल पर खर्च करते वक्त अल्लाह की रज़ा की खातिर करें, ताकि ये आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का बायस बने। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हमें अपने घर वालों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।